जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति फलन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और ये हम केसी सिन्हा बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे और इसका पूरी वीडियो डलाएगा, जिसमें आपको अगर डिमांड होगा कि सर थ्योरी भी डाल दीजिए, पूरी तरह से पूरा डिटेल में थ्योरी डाल दीजिए, तो थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा तब डाल देंगे। फिलहाल हम इसको क्वेश्चन वाइज बनाते चलेंगे, एक्सरसाइज वाइज बनाते चलेंगे इसमें। और आप लोग को फार्मूला के साथ साथ जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे फार्मूला भी दे देंगे और पूरी तरह से बताते चलेंगे। अगर आप लोग का डिमांड होता है कि सर हमें थ्योरी भी चाहिए, थ्योरी लेक्चर भी, उसमें थ्योरी लेक्चर भी आप लोग को डाल दिया जाएगा। चलिए इसको कुछ इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आप लोग फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे। फंक्शन फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे, इसके जस्ट पिछले ही चैप्टर में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसका भी वीडियो डाल देंगे। फिलहाल अभी तो हम डाले नहीं है, ये शुरुआती वीडियो है हमारा। और इसमें आप लोग पढ़े होंगे डिटेल में, या तो नाइन्थ में भी पढ़े होंगे कि लिखा हुआ रहता होगा कि y बराबर एफ एक्स, कुछ इस प्रकार से फंक्शन इसमें है। इसमें एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5। जैसे ये हो गया फंक्शन, क्या हुआ फंक्शन बाय, ये कोई फंक्शन है एक्स के टर्म में। ये फंक्शन किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। अगर ये आप लोग को लिखा रहता होगा कि जी एक्स, कुछ दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, जी एक्स 3x² माइनस 2x प्लस 5। इस प्रकार से बहुत सारा फंक्शन होता है जिसको आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है कि इसका इन्वर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका इन्वर्स पढ़ना है। तो इन्वर्स के बारे में बताएंगे, तब तक इसको काटे पढ़ना है। जैसे इसके पीछे आप लोग जस्ट अपोजिट पढ़े होंगे कि इन्वर्स फंक्शन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्स फंक्शन। इसमें देखिए फंक्शन के बारे में तो बता दिए कि फंक्शन किस रूप में होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया, ये हो गया 2y² प्लस 5, ये भी एक फंक्शन ही है, मान लेते हैं इसको gy, ठीक है। ये भी क्या है? एक फंक्शन है। और इसमें आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी भली भांति जानते होंगे, क्या है कि आप लोग 9 से पूरी तरह से उसको बारे में परिचित हैं। जैसे कि साइन, कॉस, टैन, अगर इसमें कुछ लग जाता है, यह क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स क्या है? एक फंक्शन है एक्स के टर्म में। और इसमें आप लोग का एक नया वर्ड आप लोग को यूज में आ रहा है, इनवर्स। ठीक, इनवर्स भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, जैसे a के पावर -1, इसको क्या कहते हैं? ए इनवर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अलग है। जैसे कि a के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना? 1 के पावर 1, ठीक, यानी 1 बटा a लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग को अगर साइन इनवर्स x दिया रहे, इसमें आपको ये नहीं करना होता है। साइन x, ये क्या होता है? नहीं करना होता है। अगर ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ नहीं है। आप लोग अगर इनवर्स फंक्शन पढ़े होंगे पीछे, क्या इनवर्स फंक्शन, जैसे आप लोग को ये है फुल इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग जो फंक्शन चैप्टर पीछे पढ़े हैं
उसमें आपको इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ाया गया होगा कि कौन सा फंक्शन को हम इन्वर्स कर सकते हैं और कौन सा फंक्शन इन्वर्स नहीं है। लेकिन ये वाले में हम थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ताकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। क्या है कि जैसे देखिए साइन एक्स का इन्वर्स संभव नहीं है, लेकिन संभव करने के लिए उसका एक रीजन में संभव कर सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का अगर ग्राफ देखें, साइन एक्स का अगर ग्राफ देखते हैं तो ये क्या है, मिनी वन फंक्शन होता है। साइन एक्स एक मिनी वन फंक्शन होता है, जो अगर हम एक्स एक्सिस के समांतर कट करते हैं तो एक से बहुत सारे बिंदु पे कट करता है, तो वैसा फंक्शन को क्या कहते हैं, मिनी वन फंक्शन। अगर फंक्शन पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में कर सकते हैं कि सर फंक्शन का भी चैप्टर डाल दीजिए, तो उसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर तो यही बता रहे हैं कि साइन का इन्वर्स संभव नहीं होता, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ट्रिगो का इन्वर्स संभव नहीं है। जैसे साइन का, टैन का, कॉट का, कुछ का भी इन्वर्स संभव नहीं है, लेकिन इन्वर्स संभव करने के लिए एक स्पेशल रीजन में हम संभव कर सकते हैं। जैसे कि देखो साइन एक्स, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, मेनी वन फंक्शन है, एक से अधिक बिंदु पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस के समांतर। एक्स एक्सिस के समांतर जब हम एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं तो एक से बहुत सारे बिंदु पे कट कर रहा है, तो ये क्या है, इसका इन्वर्स संभव है ये नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्वर्स संभव करने के लिए एक रीजन लेना पड़ता है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे पाई/2 है और यहाँ पे -पाई/2 अगर है, तो इसको इन्वर्स करने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वैसा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन माने कि वैसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू भी हो। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ये ऊपर ऊपर थोड़ा सा जा रहा होगा। तो देखो अगर इसको अगर हम यहाँ से केवल -90 से +90 के बीच में अगर रखते हैं तो उसका इन्वर्स संभव है। उसका क्या है, इन्वर्स संभव है। ये क्या है, -90 से +90 के बीच में है। -1 देखो यहाँ पे देखो, अगर एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा कहीं पे भी तू करो, वहां पे एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, तो इसका इन्वर्स संभव है। जैसे कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके समांतर हम अगर रेखा ड्रॉ करेंगे तो केवल एक बिंदु पे कट कर रहा है, कहीं पे भी पार दो, क्या है, एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन भी इसको कहेंगे और ऑन टू फंक्शन भी कहेंगे। इसीलिए इसका इन्वर्स संभव है। और कहाँ से कहाँ के रीजन में है, -90 से +90 के बीच में है। इसी प्रकार से अगर देखें तो ये 90 है और यहाँ पे कितना 3π/2 है, यानी 270 है। यहाँ से 90 से 3π/2 के बीच में भी इसका इन्वर्स संभव है। कहाँ है, जैसे देखो ये है π/2, ये है 3π/2, क्या, ये π/2 है, यहाँ पे 3π/2 है। यहाँ पे भी हमारा इन्वर्स संभव है। कहीं पे भी एक्स एक्सिस के समांतर रेखा जब ड्रॉ करेंगे तो एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, ये इस अथी वाले फिगर को एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, 1 1 है और ऑन टू फंक्शन भी है, इसीलिए इसका इन्वर्स संभव होगा -90 से +90 के बीच में। लेकिन आप लोग को इतना नहीं, थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ज़्यादा लेकिन समझ नहीं पाता है, तो इसलिए शॉर्टकट ही चलना पड़ता है। ये वीडियो कितना मिनट खोले रहे, हाँ, कितने मिनट खोले रहे, इन्वर्स फंक्शन, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इन्वर्स फंक्शन थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्टकट में। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि मात्र मात्र
यानी ओनली वन फंक्शन वन onto function are invertible, यानी कि मात्र एक कैक आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम फलन संभव है। क्या होता है? मात्र एक कैक आच्छादक फलन ही इनवर्स फंक्शन कहलाता है, यानी कि प्रतिलोम फलन कहलाता है। अगर डिटेल में हम चले तो आप लोग को बोरिंग टाइप लगेगा, तो थोड़ा शॉर्टकट में ही भागते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग अगर चाहते हो कि इसका फुली थ्योरी चाहिए तो बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फुली थ्योरी भी इसमें दे देंगे, ठीक है। जैसे देखो, इनवर्स फंक्शन यानी कि दो सेट है, मानो कि दो सेट है, फिर डिटेल हो जाएगा, ABC 1 2 3, ठीक है। अगर हम फंक्शन के बारे में पूछें तो यहाँ देखो 1 फंक्शन, 1 माने कि एक बिंदु से जाए तो अगर एक अथी डालते हैं कोई भी फंक्शन में कुछ डालते हैं तो एक ही अथी बना है, ठीक है। इसको देखो 1 ऑन टू फंक्शन जिसमें रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए, यानी कि रेंज इसमें 1 2 3 कहाँ गोल अथी लग रहा है, तीर लग रहा है 1 2 3 पे, और कोडोमेन जो सेट बी का होता है एलिमेंट, ये सेट ए है और सेट बी है, सेट बी का पूरे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं, और रेंज किसको कहते हैं? जहाँ पे तीर का साइन लगा हुआ हो उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन इसमें आ रहा है बराबर, रेंज बराबर कोडोमेन, उसको बोलेंगे 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसको एग्जांपल ले लेते हैं, लेट y बराबर कोई fx है, ठीक है, y बराबर fx कोई फंक्शन है। इसमें देखो, इसको अगर इस तरफ लाते हैं, क्या लाते हैं? f को, तो यहाँ पे हो जाएगा f इनवर्स y, f इनवर्स y बराबर बच जाएगा x। यहाँ पे देखना थोड़ा क्या होता है, y बराबर fx कोई फंक्शन, fx को ही क्या कहते हैं? y से मानते हैं, ठीक है। तो ये देखो x f को क्या करें, इस साइड लाए तो यहाँ पे इनवर्स चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं? इनवर्स चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, इस साइड बचा क्या, केवल x बच रहा, ठीक है। तो f इनवर्स y बराबर क्या बोलेंगे, x, क्या बोलेंगे? f इनवर्स y बराबर x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इंटरचेंज y कर दो, फिर क्या करना है, x इंटरचेंज y, यानी कि x और y को उलट दीजिए, ठीक है। चलो, तो f इनवर्स x के जगह पे y कर दो और y के जगह पे x, f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, y, ठीक है। जैसे इधर सेट ए था और इसमें क्या है, सेट बी, ठीक है। तो इसको अब उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये पहले क्या था, ये डोमेन का काम कर रहा था और ये क्या है, कोडोमेन बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन, और सेट बी को कोडोमेन बोलते थे। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। जैसे कि इसमें फिगर हो जाएगा ABC 1 2 3 है, ठीक है। अब इसमें उल्टा तीर चलाते हैं, अगर इस साइड से भी देखो, इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये fx क्या है, ये y बराबर fx का, अब क्या हो जाएगा, y बराबर f इनवर्स x, इसको अगर हम
इस प्रकार से सेट के माध्यम से करें तो ये आ जाता है, ठीक है। उल्टा उल्टा साइन इस साइड से करो। इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, ठीक है। आप लोग को बोरिंग टाइप थोड़ा लग रहा होगा, चलिए अब आप लोग के आरामदायक वीडियो बनाते हैं, इसमें आप लोग को आराम लगे। यहाँ पे याद करना। अच्छा एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे में आएगा भी y बराबर 2x माइनस फोर बट्टा 5, इसका एफ इनवर्स एक्स निकाल के दिखाइए। एफ इनवर्स एक्स निकाले। अगर 2 नंबर में ये सब दे देता है कि y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका एफ इनवर्स एक्स निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, x के टर्म में ये y के बराबर लिखा हुआ है, उसमें x के बराबर कर देना है। तो क्या करेंगे, दिया हुआ है y बराबर 2x माइनस फोर बट्टा 5, तिरछा तिरछी गुना कर दो, यानी कि 5y बराबर 2x माइनस फोर। चलो तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 2x, 5y प्लस 4 बट्टा क्या 2 बराबर x। अब क्या करेंगे, जब x के बराबर आ गया, नजर आ रहा है इधर, x के बराबर जब आ गया तो उसको क्या करते, इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि x को y के टर्म में और y को x के टर्म में कर देते हैं। चलो तो x इंटरचेंज y करने पे नजर आ रहा, थोड़ा इधर देख लेना। x के जगह पे y को पुट करो, यानी कि जहां जहां नजर आया x वहां वहां y, जहां पे y नजर आया वहां पे x। तो एफ एक्स प्लस 4 बट्टा कितना 2 बराबर x को क्या करेंगे y, x को क्या करेंगे y। अब y को क्या कर सकते हैं, एफ इनवर्स x, y बराबर एफ इनवर्स x। तो एफ एक्स प्लस 4 बट्टा 2 बराबर एफ इनवर्स एक्स। ये आपका वैल्यू निकल के आ गया एफ इनवर्स एक्स का। और ये सब 2 नंबर में पूछ देता है। क्या करना है, इसमें कोई फंक्शन दे दिया जाएगा y बराबर 2x माइनस फोर बटा कुछ, ये एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, इसका निकालना एफ इनवर्स एक्स। तो क्या करना है, x के टर्म में कर देना है, ये y के टर्म में उसको x के टर्म में कर देना है। क्या करना है, x के बराबर, जैसे यहाँ पे भी हम किए थे x के बराबर, ठीक है। तो y बराबर कितना हुआ, ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए यानी तिरछा गुना किए और x के बराबर कर दिए, और x को फिर क्या करना, इंटरचेंज कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है, x के जगह पे y के जगह पे x। और देखो y बराबर क्या हो जाता है, एफ इनवर्स x। बस आपका वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं एकदम इजी वाला टॉपिक पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक तो आप लोग को बकवास ही लग रहा होगा। हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स का नोट में आप लोग कर सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स का रेंज 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 बोलो तो या कोड में। यहाँ पे देखो ये दोनों फंक्शन में देखो क्या है, इसका क्या है, ये रेंज है, इसका ये रेंज है, और इसमें देखो क्या है, इसमें इसका ये रेंज है, क्या है, इसका ये रेंज है, यानी कि उल्टा हो जाता है। एफ एक्स का रेंज, एफ इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, रेंज बराबर एफ एक्स का डोमेन के बराबर हो जाएगा। डोमेन ये वीवीआई क्वेश्चन है, अगर अंदर से पूछ दिया जाए डीपली में गहराई में तो ये सब पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलो देखो, अब तक भी आप लोग को एकदम बकवास की तरह लग रहा होगा, लेकिन अब आप लोग को कुछ देरी में मजा आने वाला है, ठीक है। अब आप लोग को लगेगा कि हाँ अब पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फार्मूला इसका देख लो, टाइप 1 देख लो, इसका फार्मूला का टाइप 1 देख लो क्या है। इसको पढ़ने के लिए सीखो, क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स, क्या बोलेंगे, इनवर्स, -1 लगा हुआ है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स। कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, तब एक्स बोल रहा है इसमें कि कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, तो यानी कि इसका डोमेन कितना आएगा, डोमेन कितना है, -90 से +90 के बीच में रहना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देख लो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं इसको, क्लोज क्या बोलेंगे, इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और इसको जो दिया हुआ है इसमें देखो कहीं पे नजर आ रहा है ऐसा, एक्सेप्ट टू, क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट, इसको क्या करना, एक्सेप्ट ये नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, जैसे देखो कॉसेक, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स क्या है, इसमें लेना है कहाँ से कहाँ वैल्यू तक, -90 से +90 के बीच में रहे, लेकिन इसको छोड़ देना है, यह क्या है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस यानी कि एक्सेप्ट करना है, उसको क्या करना, इसको बोलेंगे एक्सेप्ट टू, कहाँ, जीरो, एक्सेप्ट टू जीरो। जीरो को, माइनस का मतलब क्या होता है, उसको नहीं लिया जा रहा है, क्या है, माइनस का मतलब उसको नहीं लिया जा रहा, यानी कि -90 से +90 के बीच में रहेंगे, लेकिन जीरो को छोड़ के इसमें वैल्यू हम डाल सकते, तो वही क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स, क्या आएगा, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर -90 से +90 के बीच में रहे तो उसका वैल्यू एक्स आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट इसी में देखो, अगर देखो साइन साइन इनवर्स एक्स रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स, फिर इसका भी क्या आ जाएगा, एक्स, सॉरी, सबका वैल्यू क्या आएगा, एक्स के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो मिस्टेक था थोड़ा, साइन साइन इनवर्स एक्स तो क्या है, एक्स, कहाँ से कहाँ के बीच में, -90 से प्लस, ओह सॉरी, -1 से 1 के बीच में। यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे पहले इन्वर्स लगा हुआ था और उसमें देखो बाद में इन्वर्स लगा हुआ है, क्या है? बाद में लगा हुआ। यहाँ पे देखना, इसका जो साइन इनवर्स साइन एक्स है तो उसमें क्या होना चाहिए, -90 से +90 के बीच में रहेगा, तब ये एक्सेप्ट कर पाएगा ये, ठीक है, तब ये आपको एक्स निकल के देगा, अन्यथा एक्स नहीं देगा, ठीक है। इसके लिए भी बहुत सारा दूसरा भी रहती है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेगा तो आप लोग को दिक्कत है, यानी कि आप लोग को IIT का तो तैयारी करना नहीं है। यहाँ देखो, अगर साइन 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 इनवर्स एक्स रहे तो उसका क्या हो जाएगा, केवल एक्स हो जाएगा, यानी कि आप लोग कर सकते हैं कि ये साइन से ये साइन खत्म, बच गया केवल एक्स रहा, क्या बचेगा, एक्स। जैसे देखो कॉस से कॉस खत्म तो बच गया क्या, एक्स, टेन से टेन पूरा खत्म तो एक्स, ठीक है, ये ऐसे याद करना है। टेन, आगे टेन है, फिर टेन इनवर्स लगा हुआ है तो ये पूरा खत्म, बच जाएगा कितना, केवल जो बच रहा उसी का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप लोग शॉर्टकट में कर लेना कि साइन इनवर्स साइन पूछो, क्या करना है, पूछो, क्या करना है, पूछो, यहाँ पे आ जाएगा कितना, पूछो, लेकिन ये पूछो कब आएगा, पूछो कब आएगा, जब वो पूछो -90 से +90 के बीच में रहेगा तब वही है, ठीक है, अन्यथा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जैसे देखो आप लोग को दे दिया जाएगा कि साइन इनवर्स साइन 60, क्या है, साइन इनवर्स साइन 60, तो इसको देखो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 60 का मतलब क्या है, देखो ये किस अथी में बिलोंग कर रहा है, -90 से +90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर करता है तो
इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3, ठीक है। अन्यथा इसको -90 से +90 के बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा नेक्स्ट फार्मूला बताते हैं, इसी में आप लोग इतना छाप लीजिएगा। देखो टाइप 3 फार्मूला का देखो, टाइप 3 इधर पता चल रहा है, पता चल रहा है। साइन इनवर्स -x क्या होना चाहिए, -x, तो ये दे देगा -x, क्या देगा, केवल माइनस साइन इनवर्स x, सॉरी माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर दे ले रहे tan इनवर्स -x तो क्या होगा, tan इनवर्स x, यहाँ देखना। और ये कब लागू होगा, जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, यानी कि ये वाला श्रेणी निकल लेना, ये वाला पैटर्न को लिख लेना, इसके सामने क्या होगा, 4x बिलोंग -1 to 1 के बीच में, ठीक है। और देखो 2 को हुआ, और तीसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और थर्ड में है जाकर के कॉसेक इनवर्स -x, क्या है, कॉसेक इनवर्स -x, ये दे देगा कॉसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और देखो ये 3 गो में, जैसे देखो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x दे देता है, यानी कि माइनस बाहर कर देता है, नेगेटिव क्या कर देता है, बाहर। और 3 और देखो, यहाँ देखो ना नीचे आ रहा है, 3 देखो इसमें बच गया क्या, साइन tan cos sec तो हो गया, बच गया सेक, सेक बच गया, सेक इनवर्स -x, और क्या बचा, कॉस इनवर्स -1, और एक बच रहा है कॉट इनवर्स -x। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि आप लोग को दिया रहेगा कि साइन सेक इनवर्स -x, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई माइनस क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसमें सब क्या होगा, 3 गो में पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और ये कॉट इनवर्स x। यहाँ देखो ये 3 गो अलग है और ये 3 अलग है। इसमें देखना साइन इनवर्स -x रहे तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x रहे तो माइनस बाहर कर देता, इस ये 3 गो में क्या करता, माइनस बाहर कर देता। और इसमें माइनस बाहर करने के लिए पाई माइनस क्या हो जाता है, क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। चलिए आप लोग को अब इसी के ऊपर आप लोग को कुछ मैथ बताते हैं एक्सरसाइज में, जैसे कि 2.1 है। चलो एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, या तो कुछ एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल, इतना आप लोग फार्मूला राइट डाउन कर लीजिए। क्या है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि साइन इनवर्स 1/√2, क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू पूछ रहा है। चलो यहाँ पे देखो 2 मेथड से बताएंगे, ठीक है। पहला मेथड है, पहला मेथड कि साइन इनवर्स 1/√2, ये 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, क्या होता है, साइन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन किसका वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है, क्या, साइन 30 का वैल्यू। अब देखो साइन इनवर्स साइन x, यानी साइन इनवर्स साइन x, फार्मूला का यूज हो रहा है, साइन इनवर्स साइन x क्या हो जाएगा, अगर -90 से +90 के बीच में रहेगा
तब हम इसको डायरेक्ट π/6 इसका आंसर दे देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका π/6 आंसर दे देंगे। और मेथड 2 में देखना, हालांकि मेथड 2 का ज़्यादा यूज मत करना। मेथड 2 जैसा कि है साइन इनवर्स 1/√2 बराबर, अगर हम थीटा मानते हैं, क्या करते हैं, थीटा मानते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, तो देखो ये साइन इनवर्स इस तरफ ले जाएंगे ना 1/√2, ठीक है। अगर साइन इनवर्स को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाता है। क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स का साइन हट जाएगा, केवल साइन का रहेगा। और इस साइड कितना था, थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना, 1/√2, ठीक है। 11th में आप लोग काफी ऐसा बना चुके होंगे या 10th में भी। तो 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन π/6 का वैल्यू होता है, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ तुलना कर लो, साइन से साइन खत्म, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो बच गया कितना, π/6 बराबर थीटा। क्या हुआ, π/6 बराबर थीटा। और थीटा का वैल्यू किसका है, देखो थीटा बराबर ये है साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना आया, π/6। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जैसे जैसे फार्मूला का यूज होगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे, तब तक भी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलो देखो अभी एक्सरसाइज 4.1 है, कैसे सिन्हा में क्या है, कैसे सिन्हा में, कैसे सिन्हा एक्सरसाइज कितना, 4.1, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के ज़्यादातर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जैसे देखो फर्स्ट का है, फार्मूला जितना लिखा है उसका यूज होगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट है साइन इनवर्स √3/2। चलिए आप लोग आंसर इसको आप लोग बना के देखिए कितना आता है, ठीक है। मेथड 1 से बनाइए या मेथड 2 से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या करेंगे, मेथड 1 में साइन इनवर्स √3/2 है, क्या करते थे, साइन इनवर्स साइन √3/2 है, ओ सॉरी केवल √3/2 है। चलो तो साइन इनवर्स √3/2 का मान, अगर √3/2 अगर साइन में ही कुछ इसका वैल्यू है, साइन का भी कुछ वैल्यू है तो उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो साइन कितना का वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, कितना का वैल्यू है, 60 डिग्री, यानी π/3। और अब देखेंगे फॉर्मूला का यूज, साइन इनवर्स साइन एक्स, यह क्या कर रहा है, एक्स के काम कर रहा है, और एक्स -90 से +90 के बीच में है, तो बोलेंगे कि हाँ क्या है, -90 से +90 के बीच में। अगर -90 से +90 के बीच में है तो केवल यही आंसर हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाता है, यानी कि ये टोटल खत्म, और ये क्या हो जाएगा, π/3 इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब मेथड सेकंड बना देते हैं डायरेक्ट, जल्दी करते हैं। साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो इसको अगर थीटा मान लेते हैं, क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, ठीक है। चलो तो इधर बच जाएगा √3/2, इसको साइन इनवर्स, ये इसको क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो केवल साइन में जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाता है। चलो अब क्या करेंगे, साइन थीटा बच गया, ठीक है। अब √3/2 किसका वैल्यू है, साइन में, तो साइन कितना, π/3 का, यानी कि साइन थीटा, ठीक है। साइन से साइन खत्म हो गया, दोनों तरफ तुलना किया तो π/3 बराबर कितना आ गया, थीटा। ये भी आपका आंसर है। और थीटा किसके बराबर माने, साइन इनवर्स √3/2 के बारे में। तो ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, अगर जो भी तुमको समझ में आया बस उसी के आधार पे बनाइए। और इसी के आधार पे है एक दूसरा भी देख लो
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का ही सेकंड है, क्या है, tan इनवर्स -1/√3, क्या है, tan इनवर्स -1/√3, ठीक है, क्या है, tan इनवर्स -1/√3। एक फार्मूला आप लोग को यूज में लाए होंगे हम, tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, माइनस इसमें बाहर कर देता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है जो आपको हम लिखा चुके हैं। चलो तो इसको अगर बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर कर देगा, यानी कि माइनस tan इनवर्स 1/√3 ही केवल बचेगा, ठीक है, माइनस, अब देखो tan इनवर्स तो रहबे करेगा, tan इनवर्स 1/√3, अगर tan में वैल्यू पॉसिबल है तो उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, किसका वैल्यू है, tan π/6 का, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू है। चलो अब ये तो माइनस है, अब देखो tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, ठीक है, चलो बचेगा कितना, -π/6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी है, cot इनवर्स -√3, ये भी उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम आप लोग को बताते हैं भी, तब तक इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। है tan इनवर्स tan क्या है, 3/4, 3π/4, 3π/4, क्या है, 3π/4। आप लोग अगर बनता है तो इसको बना के देखिए क्या आंसर आएगा, ठीक है, बस आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, हम तुरंत ही बता दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? बन रहा है, यहाँ देखो tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x, इसका अगर वैल्यू -90 से +90 के बीच में है तो वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर केवल x ही आ जाएगा। चलो देखो बनाते हैं, देखो अगर इसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर जितना अगर नीचे है, क्या क्या है नीचे, अगर देखो ये क्या है 3π/4, ठीक है, इसको अगर हम रेंज में लाना है, यानी कि डोमेन में हमको लाना है -90 से +90 के बीच में, तो क्या करेंगे कि जो नीचे है ना उसी से भागा देंगे, माने कि उसका नज़दीक वाला कौन है, जैसे कि 4 है, ठीक है, ये 4 नीचे में, इसका नज़दीक में कौन कौन आएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आएगा, यानी कि 4 के टेबल में देख लेना है, ठीक है। तो 4 के टेबल में ऊपर वाला कौन नज़दीक में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नज़दीक में कौन आ रहा है, 4 के टेबल में 3 हमको लाना है, और 3 के नज़दीक में कौन है, देखो चरका पहाड़ा में क्या है, 4 है, 8 है तो बहुत दूर में चल रहा है, ठीक है, तो नज़दीक में कौन है, 4 है, ठीक, तो यहाँ पे करेंगे, देखना tan इनवर्स tan 4 3π को हम क्या लिख सकते हैं, 3π को हम लिख सकते हैं 4π में से अगर हम पाई को घटा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे, क्या है, 4π में से अगर 1 पाई को हम घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 3π, ऊपर में वही बच रहा है, क्या है, वही, यहाँ पे समझना क्या किया, देखना है कि नीचे वाला के गुणांक में नजदीक में कौन आ रहा है, जैसे कि चरका पहाड़ में, जैसे कि अगर यहाँ पे रहता 7, क्या रहता 7, ऊपर में रहता 7, तो क्या करते हैं 8 के नजदीक में आ रहा है तो वहाँ पे 8 लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे नजदीक में कौन आ रहा है, 4 के नजदीक में कौन आ रहा है, 3 अगर आ रहा है तो किसके नजदीक में आ रहा है, 4 के नजदीक में। तो यहाँ पे 4 पाई में से पाई घटा देंगे, यहाँ पे समझना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अब देखो तो tan इनवर्स tan, अब अलग अलग कर दो, 4 पाई बट्टा 4 माइनस पाई बट्टा 4, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो, ठीक है। तो tan इनवर्स tan, चलो 4 पाई बट्टा 4, 4 से 4 खत्म कर दें तो बचा कितना, पाई माइनस पाई बट्टा 4। अब देखो आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे 11th में कि tan 180 माइनस थीटा क्या है, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख देते फॉर्मूला, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan थीटा, माइनस tan थीटा, ठीक है। यह क्या है, आप लोग को यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या, tan ओ सॉरी क्या है, क्या क्या क्या, tan इनवर्स माइनस tan थीटा, यहाँ पे देखना थोड़ा लिखा गया था अंदर में, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। चलो ये भी लिखा है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन देखना tan इनवर्स, ये पूरा का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पाई बाई 4, थीटा के काम कर रहा है पाई बाई 4, तो माइनस क्या tan पाई बाई 4, चलो ये आ जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा, ये भी आप लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना माइनस tan थीटा, ये वाला दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, थीटा के अंदर कर सकते हैं इसको, तो tan माइनस पाई बाई 4, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, tan इनवर्स से tan खत्म हो रहा है तो कितना बचेगा, माइनस पाई बाई 4, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए फिर से समझा देते हैं, क्या करना है यहाँ पे, 3 पाई बाई 4 है, ठीक है। इसको हमको डोमेन में लाना है, यानी कि डोमेन में लाना है तो क्या करेंगे, नीचे वाला से, नीचे वाला क्या, ऊपर वाला है 3, नीचे है 4, ठीक है। यानी कि अंश में है 3 और हर में है कितना, 4, ठीक है। तो इसको अगर हम 3 लाना है तो क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा में देखेंगे कि किसके नजदीक में आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला के पहाड़ा में देखते हैं, नहीं 4 का पहाड़ा में किसके नजदीक में, तो 4 का पहाड़ा में कितना, 4 के नजदीक में 8 बहुत दूर हो जाता है, 12 बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। तो 4 के ही नजदीक में आ जाता है, ठीक है। तो 4 में से अगर हम 1 पाई को घटा दिए तो ऊपर तो सेम ही है, 4 पाई में से पाई घटा दो तो 3 पाई ही बच रहा है, ठीक है। और इसमें क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो अगर 4 से 4 फिर खत्म कर दो तो पाई बचा, पाई माइनस पाई बाई 4। अब फार्मूला भी लिख दिया गया है, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, माइनस क्या आ गया, tan थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला का और यूज करें हम, ठीक है, माइनस tan थीटा का बराबर होता है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलो इसी प्रकार से जो बनाया था भी क्वेश्चन, आई भी उसी प्रकार से है, ठीक है। 5 पाई बाई 4 है तो उसमें क्या करना है, 5 पाई, ऊपर देखना 5 पाई बट्टा कितना था 4, ठीक है। तो 4 के टेबल में 5 कब नजदीक में आएगा, ठीक है। तो 4 के टेबल में कितना नजदीक आना है, इस प्रकार से इसको तोड़ना, तोड़ना इसको 5 पाई बाई 4 को तोड़ना है, यानी कि 4 पाई प्लस कितना, पाई बट्टा 4, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग तोड़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, आई भी यानी 4 क्वेश्चन था। अब देखते हैं
भी है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखो, आर्क का मतलब, यहाँ पे एक नया शब्द आप लोग देख रहे होंगे, क्या है? आर्क। आर्क का मतलब कुछ भी नहीं होता, इनवर्सिंग होता है। क्या होता है? इसको आप साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, या तो इसको आर्क साइन एक्स लिख लीजिए। ठीक है? क्या? अगर आप -1 ऊपर में नहीं लगाना चाहते हैं, तो उसके आगे क्या कर दीजिए? आर्क लगा दीजिए। ठीक है? इसी प्रकार से देख लेना इसको। आर्क को हटाएंगे, देखो यहाँ पे क्या एक्स है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या? साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है? यहाँ पे देख लीजिएगा, आर्क का मतलब कुछ नहीं, साइन इनवर्स ही होता है। ओ सॉरी, इनवर्स ही होता है। ठीक? अगर साइन है तो साइन इनवर्स। अब देखो आप लोग, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान साइन में कितना होता है? साइन कितना का वैल्यू है 1/2? तो बोलेंगे साइन कितना का वैल्यू? पाई बाई 6 का वैल्यू। ठीक है? और ये किसका वैल्यू है? कॉस इनवर्स। ये है कॉस इनवर्स 1/2। किसका वैल्यू है? कॉस में ही देखना है। ठीक है? तो कॉस किसका वैल्यू है? कॉस 60 का वैल्यू है। ठीक? चलो, अब देखो, साइन इनवर्स साइन से खत्म हो जाएगा, तो बचा गया कितना यहाँ पे? पाई बाई 6। और इसमें कॉस इनवर्स कॉस से खत्म हो रहा है, यानी कि पाई/3 बच रहा है। ठीक है? तो ये 30 है और ये कितना है? 60। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो 90। ये आपका आंसर है। ठीक? और एक फार्मूला भी होता है, साइन इनवर्स एक्स, आगे फार्मूला लिखाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है? यहाँ पे आप लोग अगर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर आप लोग का फार्मूला यूज है तो, याद है तो, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के काम कर रहा है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो फार्मूला क्या हो जाता है? डायरेक्ट पाई/2। ठीक है? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे में, और इसमें सब है 13 पाई/6 है, तो 13 पाई/6 को क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हिंट से दे देते हैं, 13 पाई/6 है, तो इसको क्या करेंगे? 6 के टेबल में 13 कब आएगा? नजदीक वह देखना। तो क्या करना? 6 दूनी 12, तो 12 पाई प्लस क्या करेंगे? पाई/6, यानी 12 पाई प्लस पाई करेंगे, तो ऊपर में 13 पाई ही लिखा जा रहा है, और इसको भी चेंज कर देना है, 12 पाई/6, यानी अलग अलग कर देना है, प्लस पाई/6। तो 12 पाई को क्या लिखेंगे? 6 दूनी 12, यानी कि 2 पाई प्लस पाई/6। ठीक है? और इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। ठीक? ये फर्स्ट का था, अगर नहीं बनता तो आप लोग हिंट से कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे। चलो, अब सेकंड का देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड का क्या है? फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट दिया है, tan इनवर्स √3। क्या है? √3। इसका वैल्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है? तो tan इनवर्स, ये ऐसा बता भी दिए थे, √3 किसका वैल्यू है? tan में ही बताओ, tan कितना का? 60 का वैल्यू। ठीक है? तो tan इनवर्स, tan खत्म हो गया, तो बचा कितना? पाई/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ भार नहीं था, आप लोग बना सकते हैं। तो इसी में आप लोग एक बना के दिखाइए, tan इनवर्स -1। ठीक है? बस 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट ले लो। देखो यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, यह क्या है? tan इनवर्स 1 -1। ठीक? तो tan इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ tan इनवर्स x।
क्या होता है, माइनस बाहर कर देता है। तो यहाँ पे देखना बना रहे हैं, तो माइनस माइनस बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, एक का वैल्यू कितना होता है tan में, तो tan π/4 को हम लिख सकते हैं 1, ठीक। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अब देखो tan इनवर्स, tan से tan पूरा खत्म हो गया, तो बचा कितना, -π/4, ये आपका आंसर है। और इसमें ये आप लोग से बन ही जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, है cos इनवर्स माइनस -1/2। चलो इसमें देखो, cos इनवर्स वाले में फॉर्मूला में हम बताए थे कि पाई माइनस, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलो अब क्या करेंगे, माइनस बाहर करने के लिए क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स, जितना है उतना ही लिख दो, केवल माइनस बाहर करने के लिए पाई आगे लग जाता है, ठीक है, तो 1/2, ठीक। अब देखो पाई रहेगा ही, पाई माइनस कॉस भी रहेगा, कॉस इनवर्स। अब 1/2 किसका वैल्यू है कॉस में, कॉस किसका, 60 का वैल्यू, 37 का उल्टा लेते हैं, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस से कॉस, कॉस इनवर्स कॉस से कॉस खत्म हो गया पूरा, तो बचा π/3, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो बचेगा 2π/3। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए तब तक आपको इसको छापिए और 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक उसको बारे में कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप लोग इतना तक ही आप लोग करके लाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।